सामान्यतः हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आप कहेंगे दो तापमान कैसे हो गए? तापमान तो एक ही है लेकिन उसके पैमाने दो अलग अलग हैं। जैसे हम दूरी को मीटर में भी, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, मील में आदि विभिन्न प्रकार की यूनिट्स में मेजर करते हैं, उसी प्रकार से टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास दो बेसिक ये यूनिट है जिसके माध्यम से हम अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। वैसे साधारणतः 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का सामान्यतः टेम्परेचर होता है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले ये भी बात करेंगे कि शरीर से पसीना क्यों आता है, बेसिकली इसका रीज़न क्या है। इसके वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कई लोगों को गर्मी के समय में पसीना आने की शिकायत होती है, कई लोगों को तो सर्दी में भी पसीना आ जाता है, कई लोगों को तो सोते सोते पसीना आ जाता है, कई लोगों के हाथों से पसीना आता है, कई लोगों के पैरों से पसीना आता है और सामान्यतः कई लोगों के विभिन्न प्रकार के सभी बॉडी के अंगों से पसीना जरूर आता है। अब देखा जाए वो पसीना तो आता ही आता है, साथ ही साथ में जब पसीना शरीर से निकलता है तो उस समय उनको ठंडक महसूस होती है। वास्तव में हम लोग जो भी आपने देखा होगा लिक्विड लेते हैं, लिक्विड वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे आता है? बॉडी से या तो वो टॉयलेट के द्वारा बाहर आए, और गर्मी के समय में पानी हमारे द्वारा अधिक पिया जाता है। उस समय जब हम पानी का अधिक सेवन करते हैं तो उस समय होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है वो या तो टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकलता है, यहीं तो टॉयलेट के साथ साथ वो हमारे शरीर में जितने भी रुएं हैं और रुओं के जो छिद्र हैं इनसे निकलने वाले पसीने के रूप में बाहर आता है। इसका बेसिक रीजन है टेम्परेचर। यही रीजन है जिसके कारण लोगों को फीवर भी आता है, क्योंकि अगर लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर कम होता है तो लोगों को सर्दी वाला फीवर हो जाता है। यदि 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक फीवर होता है यानी टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो अधिक टेम्परेचर होने पर उनको गर्मी वाला फीवर आ जाता है। यानी बेसिकली यदि देखा जाए कि फीवर है क्या, टेम्परेचर का चेंज होना। टेम्परेचर बढ़ जाता है तब भी फीवर है, टेम्परेचर घट जाता है तब भी फीवर है। वहीं अगर हम दूसरे रेंज में इस चीज को समझना चाहें तो यहाँ पे एक बात आपने बेसिकली नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें 104 डिग्री का फीवर था। तो क्या आपको पता है कि 104 डिग्री का मतलब क्या है? क्या 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 104 डिग्री चला जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि 98.6 डिग्री जो बेसिक फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री 104 डिग्री हो जाता है, सेल्सियस में नहीं, वो फ़ारेनहाइट में होता है। इसलिए अगर 37 डिग्री से 100 डिग्री भी बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाए तो पता नहीं भूचाल आ जाए। दूसरी बात, सामान्यतः हमारे बाहर का तापमान गर्मी के समय में कितना भी अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए बॉडी का टेम्परेचर हमेशा बैलेंस रहता है। आप ये ना समझना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कारण बार बार बढ़ जाता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। और यदि आप विचार करके देखिए कि यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाता होता तो 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस जाने तक हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर यदि 35 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है तब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बॉडी के टेम्परेचर का कम होना निमोनिया को दिखाता है और बॉडी के टेम्परेचर का बढ़ जाना विभिन्न प्रकार से गर्मी वाली सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है। वैसे अगर हम बेसिक बात करें, आपने कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा जिसको हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में संघनन या वाष्पीकरण के नाम से तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसका बेसिक सा मतलब होता है जैसे आपने किसी गिलास में पानी भरा और भरी हुई गिलास में ठंडा पानी है तो आप कुछ समय बाद देखते हैं कि सामान्यतः उसकी गिलास की ऊपरी सतह पे पानी की बूंदों के रूप में कुछ सतह जम जाती है, जबकि गिलास ना तो टूटी हुई है और ना ही गिलास में चटकन है। इसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है जबकि बाहरी सतह पे कुछ भी नहीं था। तो बाहर का टेम्परेचर अधिक और पानी में ठंडा पानी है तो उसके सतह में जो गिलास के सतह में जो वायु आती है, संपर्क में आती है, तो वो भी नमी का रूप ले लेती है, वो भी वाष्प का रूप ले लेती है। उसी प्रकार से वो बूंदों के रूप में वहां एकत्रित हो जाता है। यही हमारी बॉडी के साथ होता है, क्योंकि आपने पता है, आपने पढ़ा होगा हमारे शरीर का लगभग 85% हिस्सा पानी से मिलकर ही बना है। चाहे वो बॉडी की बोन्स हो, चाहे वो हड्डियां ही क्यों ना हो, अब वो सब पानी से ही मिलकर बनी है। हम जो पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं वो भी लिक्विड है। अब हमारे शरीर से जो लिक्विड बाहर निकलता है वो या तो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकलता है, नहीं तो पसीने के द्वारा गर्मी के समय में वहां से भी बाहर निकलता है, जो कि आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि जो पसीना निकलता है वो नमकीन होता है। अब आप कहोगे कि आपने क्या टेस्ट
टेस्ट किया, हमने टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने इस चीज को सुना होगा, स्मेल के साथ निकलता है, यानी स्मेल का मतलब बदबू। वैसे बेसिक सी बात करें कि आप यह भी जानते होंगे मनुष्य के शरीर में सामान्यतः जितने भी छिद्र होते हैं सबसे गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए ऐसा कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक गंदगी का भंडार है, क्योंकि मुंह से क्या निकलता है, थूक, आंख से क्या निकलता है, कीचड़, नाक से क्या निकलता है, नाक, और कान से क्या निकलता है, ठेठी। इसके बाद आपको पता ही होगा विभिन्न प्रकार के तोंदी जैसे अंग हो गए, इनसे क्या निकलता है, आपने कभी ना कभी फील जरूर किया होगा। हमारे बॉडी में जितने रुएं होते हैं उनसे क्या निकलता है, पसीना, गंदगी के अलावा और क्या निकलता है बताइए, टॉयलेट, मलमूत्र हो गया। यानी कहने का मतलब सीधा सा स्पष्ट है कि सामान्यतः मनुष्य का शरीर एक गंदगी का भंडार होता है। वैसे पसीना आने का बेसिक रीजन ये है कि यदि टेम्परेचर बाहर का अधिक होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 है, बाहर का 45, 47, 49 हो रहा है, तो 49 होने की वजह से जो 37 डिग्री है, हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को सदैव मेंटेन करने की कोशिश करती है, और वो 37 से 0.12 तो इधर उधर जाता है। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो भी 49 हो जाता है। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं होता है। यानी सामान्यतः एक बात तो स्पष्ट हो गई, टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन होना चाहता है, तो हमारे शरीर में जो पानी है, जो हमारे शरीर में नमी है, वो हमारी वाष्प के रूप में अवशोषित हो जाती है और वातावरण में विलीन हो जाती है। जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होने की कोशिश करता है, और बाहर का टेम्परेचर अधिक होने के कारण हमारे शरीर की ऊपरी सतह पर आई हुई वो नमी की बूंदें हमें ठंडक महसूस करवाती हैं। आपने विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों के द्वारा भी एडवाइस सुनी होगी कि बहुत सारे लोगों को नाइट में पसीना निकलता है, सर्दियों में पसीना निकलता है, तो इसका बेसिक रीजन होता है दैट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। यह एक आनुवंशिक समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ चलती रहती है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और स्वयं की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पौधे लगाना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।